हेलो फ्रेंड्स, रोहिणी जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं व्रत की परफेक्ट चकली। खस्ता, करारी और बेहद टेस्टी। नवरात्रि हो या कोई भी व्रत, ये स्पेशल चकली आपके व्रत के मेन्यू को और भी खास बना देगी। इसे आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, तो ज़रूर बनाकर देखिए और पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए फिर आज बनाते हैं व्रत की चकली। व्रत की चकली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 कप साबूदाना लेंगे और साबूदाने को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। साबूदाने को बहुत ज़्यादा कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है। बस इसका जैसे ही कलर हल्का चेंज होना शुरू हो जाएगा, हम गैस को बंद कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पर साबूदाने को भूनने के बाद अब साबूदाना अच्छे से क्रिस्प हो गया है और इसका कलर हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हम तुरंत गैस को बंद करेंगे और साबूदाना को एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके पूरा ठंडा कर लेंगे। और अब इसी पैन में हम लेंगे 1 कप व्रत के चावल, जिसे भगर या फिर मोरदन भी कहते हैं। इसे भी हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसका कलर हल्का चेंज होने तक भूनना है। 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर भूनने के बाद अब ये व्रत के चावल भी अच्छे से भुन गए हैं। इसका कलर भी हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। तो बस इसे भी अब हमें ज़्यादा नहीं भुनना है। इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें भी एक प्लेट में निकाल कर पूरा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद जो साबूदाना भून कर ठंडा होने के लिए रखा था, वो अब पूरा ठंडा हो चुका है। तो इस साबूदाने को एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर बढ़िया से पीस कर इसका एकदम चिकना आटा तैयार करेंगे। साबूदाने को अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए एकदम चिकना पिसा हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने पिसा हुआ साबूदाने में अभी भी हल्का दरदरा टेक्सचर है, तो आप इसे थोड़ा और पीस लें, पर इस तरह से एकदम चिकना आटा तैयार करना है। अब इस साबूदाने के आटे को एक थाली में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद इसी मिक्सर के जार में जो हमने व्रत के चावल भून कर रखे थे वो डालेंगे और इन्हें भी चिकना पीस लेंगे। व्रत के चावल को भी अच्छे से पीस कर देखिए इसका एकदम चिकना आटा तैयार कर लिया है। तो अब इस आटे को भी साबूदाने के आटे में मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही इसमें आधा कप राजगिरे का आटा मिक्स करेंगे। राजगिरे का आटा मैं सीधे ही मार्केट से लेकर आई थी, पर अगर आपके पास राजगिरे का आटा ना हो तो आप राजगिरे को बिना भुने ही मिक्सर में सिंपली चिकना पीस लें और इसमें ऐड करें। इसके साथ ही इसमें स्वादानुसार व्रत का नमक ऐड करेंगे और जैसा तीखा खाते हो स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, शुरू में 2 मसाले इसमें ऐड करना मैं भूल गई थी, इसलिए अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और अब इसे दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हमें गरम घी का मोयन डालना है, इसलिए एक पैन में हम लेंगे आधा कप घी और घी को अच्छा गर्म करेंगे। घी अच्छा गर्म हो गया है, इसमें से हल्का धुआं उठना शुरू हो गया है। तो अब तुरंत ही इस घी को आटे में डालेंगे और अभी घी गर्म होने से शुरू में हम चम्मच से घी को आटे में मिक्स करेंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हाथों से अच्छी तरीके से हमें घी को आटे में मिक्स करना है। घी आटे में सब तरफ अच्छे से मिक्स होना चाहिए, कहीं भी आटा सूखा नहीं रहना चाहिए। इसमें हमने जो 3 तरह के आटे लिए हैं वो एकदम चिकने पीसे हुए होने चाहिए। अगर इसमें से किसी भी एक आटे का टेक्सचर भी अगर हल्का दरदरा रह गया तो चकली एकदम कड़क बनेगी। इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि तीनों तरह का आटा एकदम चिकना पीसा हुआ हो। घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए इसमें बढ़िया बाइंडिंग आ गई है, इसका मतलब है कि घी का मोयन का नाप परफेक्ट है। घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम 2 टेबलस्पून हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट एकदम चिकना पिसा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर मिर्ची के चंक्स रह गए तो चकली बनाते समय ये चंक्स मोल्ड में अटकेंगे
और फिर चकली टूटने लगेगी। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इससे हम आटा गूंदेंगे। आटा हल्के गुनगुने पानी से गूंदेंगे। चेक करने के लिए पानी में उंगली डालकर देखें, जितना हम छू सके इतना पानी हमें गर्म करना है। थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी इसमें ऐड करेंगे और मीडियम सख्त आटा गूंदेंगे। जिस तरह का आटा हम रोटी के लिए गूंदते हैं उससे थोड़ा सख्त आटा हमें चकली के लिए गूंदना है। आटा अच्छे से गूंद लिया है। ये देखिए, आपको प्रेस करके भी बता रही हूँ कि इतना मीडियम सख्त आटा चकली के लिए गूंद कर तैयार करना है। इस तरह का मीडियम सख्त आटा लगाने में लगभग 1.25 कप पानी की ज़रूरत पड़ी है। अब आटे को ढक कर 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे। 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के बाद अब ये देखिए, चकली का आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो हम इसे पहले दोबारा अच्छे से गूंद लेंगे और अच्छे से गूंद लेने के बाद अब इसमें से हम थोड़ा आटा लेकर इस तरह से रोल बनाएंगे। आपका चकली का मोल्ड जिस साइज़ का भी हो उस नाप से आपको ये रोल तैयार करना है। इस तरह से रोल तैयार कर लेने के बाद ये चकली बनाने का मोल्ड है। आपके पास जिस तरह का भी मोल्ड हो आप ले सकते हैं। और इस मोल्ड में मैंने पहले से ही चकली बनाने वाली प्लेट फिट कर दी है और मोल्ड को पहले से ही मूंगफली के तेल से ग्रीस करके रखा हुआ है ताकि आटा इसमें चिपके नहीं। आप चाहें तो मूंगफली की तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब बनाया हुआ आटे का रोल हम इस मोल्ड में डालेंगे और मोल्ड को बंद करेंगे। इस तरह आटे का रोल बनाकर मोल्ड में डालने से आटे के बीच में एयर नहीं आती है और चकली बनाते समय टूटती नहीं है। मोल्ड रेडी कर लेने के बाद अब चकली बनाने के लिए पहले हम एक चॉपिंग बोर्ड या थाली लेकर उस पर इस तरह से एक बटर पेपर लगा लेंगे ताकि बटर पेपर पर जब हम चकली बनाएंगे तो चकली हमें उठाने में दिक्कत नहीं होगी। चकली बनाते समय हमें मोल्ड को इस तरह से गोल घुमाते हुए चकली बनानी है और चकली की लेयर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए पर चिपकी हुई होना चाहिए। और आखिरी में जो इसका एंड का सिरा है उसे हम हल्के हाथों से चिपका देंगे ताकि चकली टूटेगी नहीं। एक बार में जितनी चकली आपको फ्राई करनी है उतनी ही चकली आपको बनानी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चकली बनाकर रखेंगे तो चकली ड्राई होने लगती है और फिर टूटने लगती है। जब तक आप चकली की एक बैच फ्राई करेंगे तब तक आराम से दूसरी बैच के लिए चकली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 चकली बनाकर तैयार कर ली है। अब इन्हें हमें फ्राई करना है, इसलिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को मीडियम गर्म करना है। तो तेल गर्म हुआ है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें छोटा सा आटे का टुकड़ा डालकर देखेंगे और जैसे ही आटे का छोटा टुकड़ा हमने इसमें डाला, देखिए इसमें तेज़ी से बबल आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि तेल परफेक्ट गर्म हो गया है। तो अब हम गैस की आंच को मीडियम रखेंगे और अब एक एक करके चकली इस तरह से बटर पेपर पे से उठाएंगे और हल्के हाथों से तेल में छोड़ेंगे। बटर पेपर पर चकली बनाने से इसे उठाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आराम से इसे उठाकर तेल में आप छोड़ सकते हैं। सारी चकली तेल में छोड़ लेने के बाद चकली को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा धीमी आंच पर फ्राई करेंगे तो चकली कड़क हो जाएगी। और चकली तेल में छोड़ने के बाद इसे तुरंत नहीं चलाएंगे। शुरू में 1 से 2 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देंगे और जब चकली थोड़ी सेट हो जाए, हल्की सी कड़क हो जाए, उसके बाद इसे अलट पलट करते हुए सब तरफ से बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और चकली का ये एक बैच फ्राई हो रहा है, तब तक हम दूसरी बैच के लिए चकली बनाकर तैयार कर लेंगे। चकली अब अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए इसमें बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये बढ़िया से क्रिस्पी भी हो गई है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया चकली बनकर तैयार हुई है। एकदम सूखी सूखी है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनी है। तो अब इस चकली को हम निकाल लेते हैं और बाकी चकली भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारी चकली फ्राई करके तैयार कर ली है और देखिए कितनी बढ़िया चकली बनकर तैयार हुई है। और इस चकली ने बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं किया है, एकदम ड्राई चकली है। और इसके कांटे भी देखिए कितने बढ़िया आए हुए हैं। चकली में कांटे जितने बढ़िया आते हैं चकली उतनी ही परफेक्ट मानी जाती है। और इसको तोड़ने पे से भी आपको पता पड़ रहा होगा कि चकली कितनी खस्ता बनी है। और ये देखिए एकदम कुरकुरी है। आप जिसे भी एक बनाकर खिलाएंगे उन्हें बेहद पसंद आएगी।
एकदम मुंह में रखते ही घुल जाती है। ये चकली इतनी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स कि आप इसे अगर एक बार बनाकर देखेंगे तो व्रत में तो हमेशा बनाएंगे ही, पर इसे आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसलिए आप चाहें तो इसे दिवाली या और भी किसी मौके पर बनाकर स्नैक्स की तरह सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाकर देखिए, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें भी बताइए कि रेसिपी कैसे लगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।